Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashta Parveen and I am going to teach you medicinal chemistry to BS Chemistry 8th on the topic drugs. And today our lecture is lecture number 3. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है, सल्फा ड्रग्स के बारे में. ठीक है. सल्फा ड्रग्स जो है वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिजीजेस को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनके अंदर जो है वो सल्फर प्रेजेंट होती है. आज हमने सल्फर ड्रग्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करना है. सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है सल्फानिल अमाइड. सल्फानिल अमाइड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सल्फानिल अमाइड, सिंथेसिस ऑफ सल्फानिल अमाइड स्टार्ट्स. सिंथेसिस जो है इसकी हम करवा सकते हैं बाय यूजिंग एनिलीन, एनिलीन को यूज करके, इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग 4 स्टेप्स. अब ये वाले 4 स्टेप्स जो हैं वो सल्फानिल अमाइड की प्रिपरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जब हम सल्फानिल अमाइड को हम प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से. ठीक है. तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या है? एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन. एनिलीन जो होती है उसकी हम एसिटाइलेशन करवा देते हैं और एसिटाइलेशन के लिए जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह के. ये रिएजेंट्स होते हैं. सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मिक्सचर हम यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसमें जो है इसके नतीजे में इस स्टेप में जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो बनता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनिलाइड. एसिड एनिलाइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है. नेक्स्ट इसका स्टेप नंबर 2 है. स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो एसिड एनिलाइड बना है ना, फिर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. नेक्स्ट जो इसका स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 के अंदर स्टेप नंबर 2 का ये वाला जो प्रोडक्ट है पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ और अमोनिया के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनामाइड. अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ना, इसकी फर्दर हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं स्टेप नंबर 4 के अंदर. जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमारे पास सल्फानिल अमाइड प्रिपेयर हो जाता है. नेक्स्ट हमने सल्फानिल अमाइड के स्टेप बाय स्टेप हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं कि किस तरह से ये सल्फानिल अमाइड जो है वो प्रिपेयर होता है. सबसे पहले ये हमारे पास एनिलीन. एनिलीन जो है वो एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के साथ एक अमाइन ग्रुप अटैच होता है. ठीक है. एनिलीन की स्टेप नंबर 1 के अंदर एसिटाइलेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. इन दोनों का मिक्सचर जो है वो यूज किया जाता है. अब एनिलीन को जब हम ट्रीट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो हमारे पास बनता है एसिड अमाइड. ठीक है. ये हमारे पास बनता है. स्टेप नंबर 2 के अंदर फिर इसको क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं और हमारे पास जो है ये वाला प्रोडक्ट बनता है. फिर इस प्रोडक्ट की हम जो है नेक्स्ट में इसकी अमोनिया के साथ इसको ट्रीट करवाते हैं और अमोनिया के साथ जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो इस तरह का एक प्रोडक्ट बन जाता है सल्फोनामाइड लिंकेज फॉर्मेशन, जिसके अंदर सल्फोनामाइड लिंकेज जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है. ये देखिए लास्ट में आपको सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ जो है ये या लास्ट में इस वाले जो स्टेप के लास्ट में आपको नजर आ रहा है सल्फोनिक एसिड ग्रुप के साथ जो है एक अमाइन ग्रुप अटैच है. तो यहाँ पे सल्फर का जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ वो बन जाता है. ठीक है. अब लास्ट वाले स्टेप के अंदर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं. जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से ये जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 का प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फानिल अमाइड के अंदर. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सल्फाग्वानिडीन को. सल्फाग्वानिडीन क्या होता है? इन द सिंथेसिस ऑफ सल्फाग्वानिडीन, सल्फाग्वानिडीन के सिंथेसिस में द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर सेम एज इन द सिंथेसिस ऑफ सल्फानिल अमाइड. फर्स्ट 2 स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जो कि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं सल्फानिल अमाइड की प्रिपरेशन के अंदर.
ठीक है। दिस मीन्स दैट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका मतलब ये है कि पी अमाइडो एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड जो हमने प्रिपेयर किया है, द रिएक्शन प्रोसेस इज द सेम, इस तक का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम होता है। द रिएक्शन ऑफ गुआनिडीन एंड पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब जो हमारे पास गुआनिडीन है और हमारे पास यहाँ पे पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड बना है, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में इनकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी जाती है, तो हमारे पास सल्फा गुआनिडीन बनता है। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एज, अब यहाँ पे ये रिएक्शन दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम सल्फा गुआनिडीन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ये है हमारे पास पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको जब हम ट्रीट करवाते हैं गुआनिडीन के साथ, तो यहाँ से ये जो हमारे पास ये वाला जो क्लोरो ग्रुप है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और यहाँ से ये वाली जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाती है HCl की फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो सल्फर और नाइट्रोजन है इनके दरमियान में एक लिंकेज बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसको फिर फर्दर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब हम इसकी करवाते हैं तो हमारे पास सल्फा गुआनिडीन का कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, ये जो एसिटाइल ग्रुप है ना, जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं अमाइन के साथ, जो ये एसिड ग्रुप है एसिटामाइड, यहाँ से एसिड ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, और यहाँ पे अमाइन ग्रुप जो है वो रह जाता है। अब ये जो एसिड ग्रुप है ना, ये अमाइन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ये एक डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप है। नेक्स्ट हमने सल्फर डायजीन को डिस्कस करना है। सल्फर डायजीन्स क्या होते हैं, केमिकली दिस ड्रग इज 2,4 अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइडो पायरिमिडीन। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 अमाइनो पिरिमिडीन। इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं जब हम कंडेंसेशन करवाएंगे 2 अमाइनो पिरिमिडीन की विद पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। पैरा एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और 2 अमाइनो पिरिमिडीन दोनों की जब हम कंडेंसेशन करवाएंगे तो हमारे पास सल्फर डायजीन्स प्रिपेयर हो जाती हैं। सिंथेसिस ऑफ 2 अमाइनो पिरिमिडीन इज कैरीड आउट बाय द रिएक्शन। अब यहाँ पे आपको नीचे वाली एग्जांपल में 2 अमाइनो पिरिमिडीन की सिंथेसिस जो है वो आपको शो की गई है। That is carried out by the reaction of guanidine with ethyl 3-oxopropanoate. The reaction is as follow. अब यहाँ पे ये रिएक्शन बताया हुआ है। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या किया है इन्होंने, सिंथेसिस ऑफ 2 अमाइनो पिरिमिडीन। सबसे पहले 2 अमाइनो पिरिमिडीन को यहाँ पे सिंथेसाइज किया हुआ है। इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ना सल्फर डायजीन की प्रिपरेशन, इसके अंदर 2 रिएजेंट्स हमने यूज किए हैं, एक है 2 अमाइनो पिरिमिडीन और दूसरा पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अब जो 2 अमाइनो पिरिमिडीन है यहाँ पे उसकी जो प्रिपरेशन है वो शो की हुई है, लेकिन पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन ऑलरेडी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम प्रिपेयर करते हैं 2 अमाइनो पिरिमिडीन, इसमें गुआनिडीन को रिएक्ट करवाया जाता है इथाइल 3-oxopropanoate के साथ, तो हमारे पास जो है वो एक ये प्रोडक्ट बनता है। फिर इसको रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोक्लोराइड के साथ, और हमारे पास फिर हम उसकी जिंक और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिडक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास 2 अमाइनो पिरिमिडीन जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सल्फर डायजीन। सल्फर डायजीन की सिंथेसिस किस तरह से करते हैं, अब हमने इसको डिस्कस करना है, क्योंकि पी एसिड अमाइडो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन ऑलरेडी हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, और 2 अमाइनो पिरिमिडीन को हम पिछले वाली स्लाइड्स के अंदर प्रिपेयर कर चुके हैं।
तो अब इन दोनों की हम कंडेंसेशन करवाएंगे। कंडेंसेशन कैसे होगी, ये जो अमाइन ग्रुप है इसका हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और ये वाला जो सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप है यहाँ से क्लोरो ग्रुप रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ HCl और हमारे पास जो है वो एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट की जो है जो हम इसकी फर्दर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास सल्फा डायजीन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अब इसमें जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये जो एसिड अमाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइन ग्रुप के अंदर और हमें सल्फा डायजीन जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने इसके जनरल यूजेस। जनरल यूजेस कौन कौन से हैं सल्फा ड्रग्स के। सल्फा ड्रग्स जो हैं वो ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके अंदर सल्फर होता है, ठीक है। और ड्रग्स को ऑलरेडी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, काफ़ी डिटेल में हमने ड्रग्स को डिस्कस किया है। ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग्स जो हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिजीजेस को इस तरह से केमिकल मेथड के जरिए से ट्रीट करने को कीमोथेरेपी कहा जाता है, ठीक है। तो अब हमने जनरल यूजेस पढ़ने हैं सल्फर ड्रग्स के सल्फर ड्रग्स के जनरल कौन कौन से यूजेस है, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेशंस है जिनमें हम सल्फर ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज है वो हम डिस्कस करते हैं। सल्फर ड्रग्स कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया है तो इस इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम सल्फर ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट एंड गम इन्फेक्शन। थ्रोट गले का जो इन्फेक्शन हो जाता है और जो गम इन्फेक्शन होता है, इस तरह के इन्फेक्शंस को क्योर करने के लिए, इस तरह की डिजीजेस से निजात हासिल करने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो अपने पेशेंट को सल्फर ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन को भी क्योर करने के लिए, आई इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो डॉक्टर्स उसको रिकमेंड करते हैं कि वो सल्फर ड्रग्स को यूज़ करें। नेक्स्ट है सिल्वर सॉल्ट ऑफ सल्फर डायजीन इज यूज। अब जो सल्फर डायजीन है इसका सिल्वर सॉल्ट बनाया जाता है और उसको यूज किया जाता है फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, एक इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। ऑफ बर्न सर्फेसिस, अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट जो है वो जल गया है तो उस जले हुए पार्ट को ट्रीट करने के लिए सल्फर डायजीन को सिल्वर साल्ट के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। अच्छा, अगर हमारी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो किसी एसिड की वजह से बर्न हो गया तो हम वहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो उस जले हुए पार्ट को बहुत जल्द हील करता है। नेक्स्ट है सल्फर ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स आर यूज। अब सल्फर ड्रग्स को दूसरी ड्रग्स के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजेंट्री, डाइजेंट्री को ट्रीट करने के लिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, टाइफाइड फीवर को भी हम क्योर कर सकते हैं। एंड मलेरिया, एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे भी हम सल्फर ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। रोमैटिक फीवर, रोमैटिक फीवर भी हम इससे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिनको हम ट्रीट करने के लिए सल्फर ड्रग्स को यूज़ करते हैं। अब हमने डिस्कस करने हैं सल्फर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को, कि सल्फर ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नोजिया, नंबर 2 है वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती हैं ना सल्फर ड्रग्स, हमने पढ़ने हैं अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें हम एक तरफ तो डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेडिसिन जो है हमारी डिजीज़ को क्योर तो कर देती हैं, लेकिन साथ के साथ जो है ये मेडिसिन हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और जो ये वाले जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जो दूसरे पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर रही होती है, इस तरह के इफ़ेक्ट्स को हम साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि सल्फर ड्रग्स के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1 है नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। नेक्स्ट है 2 to 5% स्किन रैशेस। अब ये जो ड्रग्स होती है ना सल्फर ड्रग्स, जब हम इनको यूज़ करते हैं तो इससे स्किन रैशेस की डिजीज़ क्रिएट हो जाती है और वो स्किन रैशेस जो है वो 2 to 5% होती है,
ठीक है। और ये स्किन रैशेज जो है, ये इसके अंदर कौन कौन से रैशेज आ जाते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव सी हो जाती है सल्फर ड्रग्स को यूज़ करने से। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है जनरल मोड ऑफ एक्शन। सल्फर ड्रग्स के अब जनरल मोड ऑफ एक्शन को हमने डिस्कस करना है कि सल्फर ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होती है तो ये किस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को क्योर करती है, किस तरह से यूराइनरी इन्फेक्शन को क्योर करती है, किस तरह से हमारे थ्रोट और गम इन्फेक्शन को क्योर करती है, और आई के इन्फेक्शन को किस तरह से क्योर करती है। फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फॉलिक एसिड जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द बैक्टीरिया सिंथेसाइज फॉलिक एसिड, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम पाबा भी कहते हैं। पाबा की प्रेजेंस में बैक्टीरिया फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। इट टेक्स पाबा फ्रॉम द मीडियम ऑन विच इट ग्रोज। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर जब ये ग्रो कर रहे होते हैं ना, वहाँ से पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को ऑब्टेन कर लेते हैं और फिर ये फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। और फॉलिक एसिड जो है वो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनामाइड्स द बैक्टीरिया इज नॉट एबल टू टेक अप पाबा। जब हम सल्फोनामाइड्स को यूज़ करते हैं ना तो बैक्टीरिया पाबा को गेन नहीं करते, बैक्टीरिया जो है वो पाबा को रिटार्ड कर देते हैं, उसको ऑब्टेन नहीं करते, उसको पिक नहीं करते। एज अ रिजल्ट अब इसके नतीजे में क्या होता है, फॉलिक एसिड डज नॉट टेक प्लेस। फॉलिक एसिड की जो फॉर्मेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है, फॉलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज इनहिबिटेड, और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है ना वो रुक जाती है। सल्फोनामाइड्स डू नॉट इफेक्ट द नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। अब ये जो सल्फोनामाइड्स होती है ना, सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन सेल्स को इफेक्ट नहीं करते। एज दे डोंट सिंथेसाइज फॉलिक एसिड, क्योंकि ये फॉलिक एसिड को भी सिंथेसाइज नहीं करते। सल्फोनामाइड्स जो है ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है। एंड यूटिलाइज द परफॉर्म फॉलिक एसिड सप्लाइड थ्रू द डाइट, और ये जो है फॉलिक एसिड को अपनी डाइट के जरिए से यूटिलाइज करते हैं। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सल्फर ड्रग्स के बारे में। ये आप लोगों की मेडिसिनल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग काइंडली अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया है कि सल्फानिलामाइड्स कौन सी ड्रग्स होती हैं और इनको किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया है सल्फागुआनिडीन ड्रग के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया सल्फाडायाजीन ड्रग के बारे में। ये सारी जो है ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को क्योर करने के लिए हम इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किए हैं जनरल यूजेस ऑफ सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स के जनरल यूजेस, कि सल्फर ड्रग्स को कौन कौन से सिम्टम्स के अंदर, कौन कौन से डिजीजेस के लिए हम सल्फर ड्रग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसमें पढ़ा कि सल्फर ड्रग्स को हम यूराइनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रोट और गम इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आई इन्फेक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए हम सल्फर ड्रग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने साइड इफ़ेक्ट्स पढ़े, सल्फर ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमने जनरल मोड ऑफ एक्शन पढ़ा कि सल्फर ड्रग को हम किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर हम इसको लेके जाते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके सल्फर ड्रग किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग करती है। सल्फर ड्रग जब हम इनटेक करते हैं तो सल्फर ड्रग जो है ये हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो कि फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, ये डायरेक्टली जाके उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देती है। अब वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जिस भी मीडियम के ऊपर वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं उससे पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को वहाँ से कैप्चर कर लेते हैं, वहाँ से उस पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को निकाल लेते हैं।
निकाल के उस जो मीडियम है उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करते हैं और डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स यानी कि सल्फा ड्रग्स को हम यूज करते हैं। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों की आज का जो आप लोगों का लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।